हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यूनिट नंबर नहीं, ब्लॉक नंबर 4 के बारे में। ठीक है, जिसमें से पहला टॉपिक होगा हमारा आज का प्रिपेयरिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट। तो जब सब कुछ जानेंगे इसके बारे में कि ये होती क्या है। ठीक है, हमने नाम तो सुना था स्क्रिप्ट के बारे में, पर ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है और इसको लिखते कैसे हैं, सब कुछ जानेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहली चीज़, इंट्रोडक्शन मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। तो मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली होती है वो स्क्रिप्ट जो कि पब्लिश होने से पहले की होती है ना। जैसे कि कोई राइटर है, वो लिख रहा होता है ना, जब किसी स्क्रिप्ट को लिख के उसके बाद उसको ऐड करता है या उसमें एडिटिंग करता है, उसमें कुछ करेक्शन करता है, कुछ गड़बड़ी होती है तो ठीक करता है, स्पेलिंग करेक्शन, ग्रामर, उसमें जो गैपिंग होती है वो सब, उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्योंकि वो अभी स्क्रिप्ट हुई नहीं है, वो रेडी नहीं है ना, वो पब्लिश नहीं हुई है, तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। होप समझ में आया होगा मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक और सिचुएशन। तो जब हम बात करते हैं टॉपिक चूज़ करने की, तो जैसे कि पहला हमने लिख रखा है, यहाँ पे देखो आप, मैंने ये तो पढ़ गया, यहाँ सब पे लिखा है। ठीक है, अलग अलग से कुछ भी नहीं है इसमें। सिचुएशन मीन्स योर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू डील विद दैट सिचुएशन। ठीक है, what your experience you should or can start with that only। तो एक राइटर है ना, उसके पास एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली होगा। अगर वो लिखना स्टार्ट कर रहा है तो बिगनर है, तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो उसके पास होगा, है ना। तो उसको डिसाइड करना होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस के साथ जाएगा या फिर कुछ और ट्राई करेगा, है ना। किसी और का एक्सपीरियंस को जानेगा, एक्सप्लोर करेगा, या कोई जो चीज़ उसने देखी है अपने आँखों से, वो सब चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करेगा। तो वो सब कुछ एक राइटर के ऊपर होता है। ठीक है, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके ऊपर। अगला है हमारा सेकंड वाला, हाउ इट्स डिपेंड ऑन राइटर, ही चूज बेटर अकॉर्डिंग टू हिज और हर स्टाइल सो दैट ही कैन गो डीप इन द स्टोरी। तो ये भी राइटर के ऊपर होता है कि वो किस तरीके की स्टोरी चूज़ करने वाला है। ठीक है, वो डीप स्टोरी होगी या मतलब किस तरीके की स्टोरी होगी, कैरेक्टर्स टाइप की स्टोरी होगी, थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी, थोड़ी मर्डर टाइप की स्टोरी है ना, जिसमें खून खराबा होता है। तो नॉवेल्स जैसे पढ़े होगे आपने कभी, तो उसके अंदर जो स्टोरीज़ होती है, तो वो भी स्टाइलिश, वो भी मतलब राइटर्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सिचुएशंस हैं जिसमें कि स्टोरी लिखी जा सकती है। अब यहाँ पे देखो, सिचुएशंस दे रखी है यहाँ पे कुछ। ठीक है, टॉपिक समझ लो आप, सिचुएशन समझ लो। तो स्कूल की दे रखी है, और उसके अलावा है कॉलेज या यूनिवर्सिटी की, वर्क प्लेस की, रिलेशनशिप्स की, सेलिब्रेशंस या सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, या फिर कुछ ही और टॉपिक्स पे बात हो सकती है। तो ये टॉपिक्स है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स पे राइटिंग होती है। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और उसके बाद उस स्क्रिप्ट को एडिट करके थोड़ा बहुत उसमें अच्छा कुछ करके जो दिक्कतें आती है, जो ग्रामर, जो मिस्टेक होती है, उसको ठीक किया जाता है। अगला आता है हमारा लैंग्वेज एंड स्टाइल। तो लैंग्वेज जो आपकी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड को मैच करे आपके। ठीक है, जिस टाइप के आप राइटर हो उस टाइप की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मोस्टली ऐसे कहा जाता है कि आप नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करो। ठीक है, जो पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो, सिंपल हो और कैची हो, ऐसी लैंग्वेज। तो यहाँ पे भी कुछ लिखा है, मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ आपको, आप बोल रहे होगे कि खुद बता रहा है। तो यहाँ से कुछ लेते हैं, योर स्टाइल ऑफ मेकिंग सेंटेंस शुड बी आई एंड प्लीजिंग। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट निकल गया यहाँ पे कि आई प्लीजिंग होनी चाहिए, सुनने में कैची होनी चाहिए, पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए। दैट वर्ड यू चूज द वे यू मेक सेंटेंस मस्त होना चाहिए बहुत ज़्यादा। आपने राइटर्स के नॉवेल्स पढ़े होंगे या आर्टिकल्स पढ़े होंगे, तो उसमें उनका जो स्टाइल होता है ना, वो बहुत कमाल का होता है। लिखने का स्टाइल होता है, वर्ड्स का यूज़ करना, कन्वेंशंस और ऑब्जर्वेशंस बनाना, बहुत मज़ा आता है उनको पढ़ने में। A writer should talk to his reader
ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, स्टाइलिश जो अब बात कर रहे हैं लैंग्वेज के बारे में। तो उससे पहले ज़रूरी है कि अगर हम अपने रीडर्स को जानें कि वो कैसे चाहते हैं, क्या स्टाइल चाहते हैं, किस तरीके की लैंग्वेज पसंद आ रही है उनको, तो ज़्यादा बेटर है ना। हम खुद से कुछ भी हम ऑब्जर्वेशन बना लें वो गलत चीज़ है। हमें जानना है कि सामने वाला क्या चाहता है ना। ये कंपनियां जो हैं, जो नई नई कंपनियां ब्रांड लेके आती हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करती है, ये हमारी नीड्स को समझती है, ठीक है, हमें समझती है, इसलिए ऐसा कर पाती है। तो टाइप्स ऑफ स्टाइल जैसे कि फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल हो गया, और ये क्या है, कॉलोक्वल यूज़ इन स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है। तो कॉलोक्वल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि हम बातचीत करते हैं, जैसे अभी बात कर रहा हूँ आपसे, उसमें मैं जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसे हम कॉन्क्वल लैंग्वेज कहते हैं। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। प्रिपेयरिंग द मैन्युस्क्रिप्ट फॉर पब्लिशिंग। ठीक है। तो उससे जो बिफोर यू सेंड योर मैन्युस्क्रिप्ट, अगर आप स्क्रिप्ट राइटर हो, अगर आप लिख रहे हो, तो उससे पहले आप क्या करोगे, स्क्रिप्ट करने भेजने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी होती है, जैसे कि बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे कि चेक योर स्क्रिप्ट अगेन, तो प्रूफ राइटिंग में रीडिंग में आता है ये, और पंचुएशंस और अब्रिब्रिएशंस और रेंडरिंग्स, ये सब आपको ध्यान रखना है। एरर्स वगैरह देखना है अपनी राइटिंग में, क्या दिक्कतें हैं, कुछ समझ में तो कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, है ना, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर ख़राब तो नहीं है, और जो स्पेसिंग होती है वो प्रॉपर है या नहीं है। आप लिखते हो तो स्पेसिंग में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। स्पेसिंग चेक करते हैं हम जब वो छप जाती है, उसके बाद हम एक बार स्क्रिप्टिंग चेक करते हैं, वो मैं आगे बताऊँगा कैसे करते हैं। दूसरा था हमारा ऑथर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या होती है ऑथर की। ग्रामर शुड बी नॉट फॉल्टी। ठीक है। तो जो ग्रामर है वो प्रॉपर होना चाहिए। पंचुएशंस, कैपिटलाइजेशंस, ये सब आपका काम है चेक करना, ठीक है। प्रूफ रीडिंग, तो प्रूफ रीडिंग बताया रहा था मैं आपको, प्रूफ रीडिंग में बहुत सी चीज़ें आती हैं। रीडिंग, रीडर शुड मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर ग्रुप फॉर प्रिंट बिकॉज वंस इट प्रिंटेड नो वन कैन चेंज इट, ठीक है, या करेक्ट इट। तो आपको प्रॉपरली चेक करना है अपनी स्क्रिप्ट को कि कहीं से गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि अगर एक बार वो स्क्रिप्ट छप जाती है तो उसके बाद उसमें कुछ नहीं बचता, ठीक है, आप ठीक नहीं कर सकते हो। हाँ, एक चांस है, मैं आपके बताऊँगा कैसे ठीक होती है, ठीक है। तो आपके रीडर्स डिसलाइक करेंगे उस चीज़ को अगर आप गलत लिखते हो, क्योंकि आपकी एक रिपुटेशन होगी उन लोगों के सामने, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। डोंट ट्रस्ट एनीवन एल्स, खुद पे ट्रस्ट करना है, आपको खुद चेक करना है, किसी और पे ट्रस्ट करके, या आप जो पब्लिशर है उस पर आप ट्रस्ट करके कुछ भी मतलब ऐसे पब्लिश नहीं कर सकते, है ना। ऐसे उसको परमिशन दे सकते कि आप तू चेक कर ले, कोई बात नहीं, मैंने चेक किया, एक ही बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वहाँ पे। और आपको केयरफुली पढ़ना है देने से पहले, और कुछ प्रूफ है, ठीक है, हाउ यू कैन प्रूफ रीड, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप प्रूफ रीडिंग यहाँ पे देख लोगे आप, तो पता चल जाएगा आपको कि लुक बिफोर यू लीप, ठीक है। तो देने से पहले लुक करना होता है प्रूफ रीडिंग में, पूरा एक बार रिवीजन कर लो, फिर दोबारा से रिवीजन कर लो, जितना हो सकता है उतना कर लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल जाती है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो अपनी स्क्रिप्ट, तो शायद आपको गड़बड़ ना लगे, पर वहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो जहाँ पे आपने जो चीज़ समझाने की कोशिश करी है वो अगर वहाँ पे वो है नहीं, तो आप उसको ठीक करके करो, ठीक है, दोबारा लिखो उसको, स्क्रिप्ट को। तो आगे आता है हमारा मैथोडोलॉजी, मैथ है मैथोडोलॉजी, इस तरह से कुछ प्रोनाउंस करते हैं, मैंने क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि अब आपकी स्क्रिप्ट जो है चली गई है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है छपने के लिए, ठीक है, अब वो आपके पास छप के आती है। छप के वो ऐसे नहीं कि पूरी बुक छप जाएगी एक बारी में, जितना भी आपने मतलब सारा कंटेनर भर के एकदम छपवा देंगे और वो आपकी बेचने शुरू हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद फिर दोबारा से आपको दी जाती है वो छपने के बाद एक नोटबुक फॉर्म में, ठीक है। तो वो एक नोटबुक फॉर्म में दी जाएगी, जैसे कि ये नोटबुक है हमारी, ठीक है, तो इसको दे दिया जाएगा कि आप इसको चेक कर लो, इसमें गड़बड़ तो नहीं है, ये एक पीस छपेगा या 2 पीस, ठीक है, इस तरीके से छपेंगे। आपको क्या करना है, आपको करना है ये देख रहे हो आप, ये जो निशान बने हुए हैं ना, ये जो ऐसे करके निशान है या ऐसे करके निशान है, तो ये क्या है, ये डिलीट करने के निशान है। आप देख रहे होगा यहाँ पे ये जो निशान बनाया गया है ना, यहाँ पे ये देखो ध्यान से, ये डिलीट के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है डिलीट कीवर्ड और स्पेस।
और यहाँ पे देखो ये सब्स्टिट्यूट लेटर इंडिकेट्स, तो इसकी जगह कोई और लेटर यूज़ करने के लिए ये वाला हम सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये सिंबल्स है बेसिकली, ठीक है। ये सिंबल्स यूज़ कर किए जाते हैं मैन्युस्क्रिप्ट जब छप जाती है एक बार, ठीक है, उसको दोबारा करेक्शन करने के लिए, उसमें जो गैपिंग है उसको ठीक करने के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, कोई वर्ड गलत कर रखा है, ठीक है, और पंचुएशंस नहीं है उसके अंदर, कैपिटलाइजेशन नहीं है उसके अंदर, तो उसको ठीक करने के लिए। अब एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको आप देख लेना एक बार खुद से। मैं बता रहा हूँ कि इसमें ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, मैं पूरा समझा नहीं सकता। देखो यहाँ पे वर्ड गलत है, ये और ही ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता, और ये बी यहाँ पे गलत आ रहा है, और ये जो ये स्पेलिंग है इसके बीजेट पता नहीं क्या स्पेलिंग दे रखी है। तो ये इसने ये जो सिंबल्स बना रखे हैं इसका मतलब अलग अलग होगा, मुझे नहीं पता, मैं कोई राइटर नहीं हूँ, ठीक है। तो ये होती है मैन्युस्क्रिप्ट। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो बताया था मैंने वही है सब कुछ, ठीक है। मैथोलॉजी पूछ सकता है आपसे, या फिर पूछेगा कि रीडिंग द मेजरमेंट फॉर द पब्लिशिंग, ठीक है, प्रिपेयरिंग करनी होती है, तो ये आप पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत अच्छा है। इसके अलावा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सिचुएशन के ऊपर, या फिर आप पूरा क्वेश्चन आएगा तो इसके अलावा लैंग्वेज स्टाइल कैसी होनी चाहिए ये पूछ सकता है मैन्युस्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट लिखते समय आपकी राइटिंग किससे होनी चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए राइटिंग लिखने का, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।